नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दो वीडियो पर चर्चा करनी है, मतलब अपने पिछले दो वीडियो पर। एक वीडियो जो मैंने लगभग 13 दिन, आज 14वां दिन है मेरे ख्याल से, वो या 13वां दिन है। पहले मैंने एक वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया था। उसका जो मौजू था, मतलब टॉपिक था कि जिम्मेदार कौन और दोषी कौन। ये वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मेरे इस पेज पर है। आप जब चाहेंगे इसको खोल करके देख सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा वीडियो जो अभी 2 या दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, 1 मिनट का था। तमाम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहते हैं। पहली बार आपने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है। वो जो वीडियो है, मैंने ये 1 मिनट वाला, वो मैं स्पेशली गया था हेड ऑफिस। आप कह सकते हैं कि बुलावा था। तो वहां जो बातें हुई उस पर था। उस तो चूंकि वहां मैं लखनऊ रह गया 2 एक दिन, जिसकी वजह से मैंने वो सेम डे में वो छोटा सा एक शॉट आपको लगा दिया था, जिससे ये लगे कि आप, मतलब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना आज से शुरू हो गया। इस अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट में सहारा से संबंधित कई मुकदमों की तारीखें भी हैं। तो शुरुआत तो करते हैं। तो हमेशा की तरह फिर आपसे वही अपील कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकॉन दबाइएगा तो उसका लाभ यह है कि इसके बाद जो वीडियो आएगा अप्रैल के महीने में, फिर मुझे हो सकता है लखनऊ बुलाया जाए, तो और भी वीडियोस आपके लिए आ सकते हैं, पॉजिटिव वीडियोस। तो बेल आइकॉन आप अगर दबाए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपको सूचनाएं वीडियो पहली बार, मतलब पहले मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मेरा एक वीडियो जो 13 दिन पहले मैंने डाला था, जिस पर यह बात हुई थी कि जिम्मेदार कौन और दोषी कौन, वो वीडियो पब्लिक की सोच को समझने के लिए, पब्लिक क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, उसको समझने में उस वीडियो ने बहुत अहम रोल अदा किया। उसमें जो कमेंट्स आए, कई 100 कमेंट्स आए, और उन कमेंट्सों को पढ़ने के बाद, चूंकि वो पब्लिक डोमेन में है, वो हमारे इस पेज पर है, आप इस चैनल पर जब भी चाहेंगे इस वीडियो को आप ओपन करके देखेंगे तो कमेंट्स आपको भी नजर आएगा। और उस कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया है, वो रिजल्ट, जो बात मैं कहता चला आया हूं, लोगों के कमेंट्स ने मेरी कही हुई बात को पुष्टि की है। और उसका जो परसेंटेज निकला है लोगों की ओपिनियन का, लोगों के कमेंट्स का, कि दोषी कौन है, पूरे इस एपिसोड का, जनता के फंसे हुए पैसे का,
दोषी कौन है? तो जो चीजें सामने आई हैं, मतलब ये कोई अनोखी चीज नहीं है। ये पेज पर है, मेरे चैनल पर है। आप जब इस वीडियो को खोलेंगे तो आपको कमेंट नजर आएंगे, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। तो जो निकाला है मैंने, या जो मैंने क्या निकाला है, जो कमेंट्स लोगों के आए हैं, उसका जो औसत बाहर आया है वो बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। 48%, 48% लोगों का मानना है कि तीनों लोग दोषी हैं। ये तीनों कौन लोग हैं? ये सरकार, यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पर सेबी, और तीसरे नंबर पर लोग न्यायालय को मानते हैं। नंबर नहीं है ये 48% लोग, इन तीनों लोगों को, उनका ये मत है कि इस पूरे एपिसोड को अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ है तो उसकी वजह यही तीन लोग हैं। माने 48% लोगों का यह मानना है कि तीनों के बराबर के दोषी हैं। उसके बाद दूसरा जो मैंने देखा, दूसरे पे बात आई तो वो 17% ऐसे लोग हैं जो सरकार को दोषी मानते हैं। वो किसी को नहीं मानते, उस दोषी सरकार को मानते हैं। तो मैंने इस 17% को, चूंकि 17% भी सरकार को मानते हैं और 48% भी सरकार को मानते हैं, तो 17 को 48 में अगर आप जोड़ देंगे तो ये 65% हो जाएगा। 65% लोग गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं इस पूरे एपिसोड का, फंसे हुए पैसों का, लोगों का जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, लोग तराही तराही कर रहे हैं, उसका जो दोषी है आम पब्लिक, जनता, जो इसके निवेशक हैं, जो सहारा से जुड़े लोग हैं, इन लोगों का ओपिनियन इस पर जो आया है, और वो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसको खोल करके देखिएगा। 17% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को कहा, और 48 ऐसे हैं जो तीनों को कहते हैं। तो 48 और 17 अगर आप जोड़ देंगे तो 65% लोग इस सरकार को दोषी मानते हैं, सहारा के इस प्रकरण को लेकर के, पेमेंट्स न होने के प्रकरण को। चुनाव का माहौल है, बहुत बड़ा ये ग्राफ है, और ना जाने क्यों सरकार किस मुगालते में है, क्यों वो इस पर फैसला नहीं कर रही है। कहीं जनता ने कोई मन बना लिया तो कुछ ऊंच नीच हो सकता है। अब आइए तीसरा, मैंने 48% तीनों लोगों ने, 17% कहा है गवर्नमेंट को, जिसको मैंने 48 में प्लस इसलिए किया कि वो तीनों थे तो 65। अब आइए 25% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि न्यायालय जिम्मेदार है। उनका यह मानना है कि न्यायालय ने समय नहीं दिया, न्यायालय ने इसको सीरियस नहीं लिया और इसकी सुनवाई नहीं की। तो 25% लोग ये मानते हैं कि न्यायालय ने, अगर जैसे न्यायालय हर चीजों में तेजी से संज्ञान लेकर के, या और भी मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दे पर, मतलब सरकार जिस हिसाब से न्यायालय एक्टिव हो जाती है, अगर उसने भी इस पे एक्टिव हुई होती तो आज ये काम हल हो गया होता। ऐसा मानने वालों की संख्या 25% है। 25% का मतलब, मैंने आपको पहले कहा 48%, तो 48 और 25 अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, 70, 73%। 73% लोग न्यायालय को भी दोषी मानते हैं। उनका यह मानना है कि न्यायालय ने इंसाफ देने में कोताही बरती है और अभी तक यह मामला न्यायालय में ही विचाराधीन है, समय नहीं मिल पा रहा। तो यह भी एक बहुत बड़ा फिगर है 73% का। माने इसको आप जोड़ेंगे, चूंकि 48% तीनों को मानते हैं, तो फिर वो इसमें भी वो आ जाते हैं। इसलिए 25 और 48 को जब आप जोड़ेंगे तो वो 73% के लगभग लोग
मतलब मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी के लगभग है जिनका मानना है कि न्यायालय। 7% ऐसे लोग हैं, 7% जो सहारा को दोषी मानते हैं। वो सुब्रत राय जी को भी कोई दोषी कह रहा है, कोई सहारा क्या कहते हैं ऑफिस को दोषी, मतलब पूरा लब्बो लबाब बात का यह है कि वो सहारा को दोषी मानते हैं 7%। तो वो 3 में है नहीं, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए 7% ही रहेगा। 2% पिछली सरकार को दोषी मानते हैं। 2% ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को दोषी मानते हैं, मतलब कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उसने खेल खराब किया, उसकी वजह से पैसा फंसा है, ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 2% है। और 1% ऐसे लोग भी हैं जो निवेशकों की गलती देते हैं, पब्लिक की, जिसने पैसा जमा किया। मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूं मेरे वीडियो पर, उस वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसको आप ये देख सकते हैं। ये कमेंट से मैं बड़ा प्रभावित हूं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब पब्लिक अपने पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, जब आप ही नहीं आएंगे, तो फिर कोई भी लड़ाई बिना यूनिटी के, बिना लोगों के नहीं लड़ी जा सकती है। तो ऐसा मानने वालों की संख्या 1% ही है। लेकिन एक कमेंट जो भाई साहब ने किया है, ये मुझे कमेंट बहुत पसंद आया, मुझको इस कमेंट ने प्रभावित किया, इसलिए मैं कमेंट आपको लगा करके दिखा रहा हूं, आप देखिए। अब आइए बात करते हैं कि ये टोटल जो है वो 48% तीनों का, 17% गवर्नमेंट को मानते हैं, 25% कोर्ट को मानते हैं, 7% सहारा को मानते हैं, 2% कांग्रेस को मानते हैं, 1% पब्लिक को मानते हैं, यानी यही 100% का सारा लब्बो लबाब निकल करके आया है। तो अब मैं बार बार ये क्यों कर रहा हूं कि मेरी बात को पुष्टि की, मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि सहारा परिवार, सहारा आपके पेमेंट को देने के लिए पूरी तरह से एकदम आप कह सकते हैं कि तैयार है। इसी कड़ी में मैं लखनऊ गया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे अपना वीडियो यहीं खत्म करना चाहिए। लखनऊ वाली जो बात है, मैं आपको बस हो सकता है आज ही इस वीडियो में उसके लिए दूसरा वीडियो बना करके, और या फिर कल तक आपको इसकी सूचना दे दूंगा कि वहां क्या हुआ, जो हुआ पॉजिटिव हुआ, उसकी भी खबर आपको दूंगा। तब तक के लिए ये जो निचोड़ निकल करके आया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि लोगों की राय सही है, सही दोषी है? खैर, अब इस पर मेरा कोई जनमत नहीं है, वो मैंने वीडियो डाला था, 12-13 दिन का मेरा दिमाग में था कि मैं कम से कम 10 दिन उसको छोड़े रहूंगा, 10 दिन बाद उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इधर मैं लखनऊ था, लखनऊ से लौट करके आया हूं, कुछ गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी उस अनोखी अपील का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।